नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी की पाठशाला में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी अपनी बांसुरी और राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई। पर यह जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा और कृष्ण की मिसाल सबसे पहले दी जाती है। इन दोनों के प्रेम को परमात्मा और जीवात्मा का मिलन कहा जाता है। कृष्ण राधा से बचपन से बहुत प्यार करते थे। राधा बाल गोपाल के साथ बड़ी हुई, उनके साथ खेला कूदा और रास रचाया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा बांसुरी और राधा के कहने पे बजाई। राधा कृष्ण के देवी सत्यों से परिचित थी। उन्हें जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृति को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने अपनी जान से प्रिय बांसुरी क्यों तोड़ दी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल दो ही चीज से ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग अलग तथ्य है, लेकिन एक प्रचलित कहानी हम आपको बताते हैं। चलिए जानते हैं वह कहानी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब कंस मामा ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोगों के लिए यह खबर बहुत दुखदाई थी। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले और राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा क्या है, कृष्ण उनसे दूर चले गए। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने माता पिता को कारीगर से रिहा कराया, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। राधा ने कई साल तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं लौटे। कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर कृष्ण की शादी रुक्मिणी से हो गई। दोनों भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनके पवित्र प्रेम आज भी जिंदा है। कहा जाता है विधि के विधान को कौन बदल पाया है। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर से कृष्ण से मिली। राधा कृष्ण की नगरी द्वारिका जहाँ पहुंची, वहां उन्होंने श्री कृष्ण की रुक्मिणी से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। और राधा और कृष्ण एक दूसरे को देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द नहीं था। राधा जी ने कान्हा की नगरी में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े सारे कार्य करती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन भी कर लेती थी, लेकिन महल में रहकर राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आत्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का तय किया। एक दिन वह महल से चुपके से निकल गई। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेले जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। भगवान कृष्ण को जैसे ही ज्ञात हुआ, वह राधा के सामने आ गए। श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। उसके बाद श्री कृष्ण बांसुरी बजाना शुरू किया। श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रति आत्मिक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। कहा जाता है द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया, तब माता लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था, ताकि मृत्यु लोक में भी वह उनके साथ रहे। राधे राधे। ऐसे ही और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी तो लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।